नमस्कार। आज हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन और उनकी विरासत को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और खास तौर पर उस नजरिए से जो हमें एक स्रोत पंडित नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता से मिलता है। बिल्कुल। देखते हैं कि ये स्रोत क्या खास बातें सामने लाता है नेहरू जी के बारे में। तो शुरू करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। हाँ। स्रोत बताता है जन्म 1889 इलाहाबाद में, और पढ़ाई वो इंग्लैंड के जाने माने संस्थानों से, हैरो, कैम्ब्रिज, फिर इनर टेम्पल, वहां कानून पढ़ा। हाँ, और स्रोत इस पर जोर देता है कि इस पश्चिमी शिक्षा ने उन्हें एक मॉडर्न नजरिया तो दिया, पर साथ ही एक तरह का अंदरूनी खिंचाव भी पैदा किया। अच्छा, किस तरह का खिंचाव? मतलब पश्चिमी विचार और भारतीय जड़ें इसके बीच का। और स्रोत के मुताबिक इसी कशमकश के बीच वो भारत लौटे और फिर गांधी जी के संपर्क में आए। हाँ, और वो मुलाकात जाहिर है बहुत अहम साबित हुई। बिल्कुल, उन पे गहरा असर हुआ। स्रोत बताता है कि वेस्टर्न एजुकेशन के बावजूद वो पूरी तरह स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। और सिर्फ शामिल ही नहीं हुए, स्रोत उन्हें कांग्रेस के अंदर पूर्ण स्वराज का, मतलब बिना किसी समझौते के पूरी आजादी का एक बड़ा पैरोकार बताता है। सही कहा, और इसके लिए कई बार जेल भी गए। स्रोत में जिक्र है इन जेल यात्राओं का, और ये भी कि कैसे इन अनुभवों ने उनके विचारों को और पक्का किया। और फिर वो दिन आया 15 अगस्त 1947, भारत आजाद हुआ, वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने। और यहीं पर स्रोत उन्हें कहता है आधुनिक भारत का निर्माता। ये एक बड़ा टाइटल है। हाँ, बहुत बड़ा। और स्रोत सिर्फ कहता नहीं, वो इसके पीछे वजहें भी गिनाता है, जैसे 1947 से 64 तक का उनका कार्यकाल। हाँ, उस दौरान औद्योगिकरण पर बहुत जोर रहा। IITs, एम्स जैसे संस्थान। बिल्कुल, और स्रोत के विश्लेषण के अनुसार नेहरू इन्हें सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं मानते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के तरीके थे। हाँ, और भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने का विजन था इसके पीछे। सही। हालांकि स्रोत ये भी बताता है कि उस वक्त इस पे काफी बहस भी की। कुछ लोग कहते थे कि भाई पहले बुनियादी जरूरतें देखो। हाँ, ये तर्क तो हमेशा रहता है। पर नेहरू का मानना था, जैसा स्रोत कहता है, कि भविष्य के लिए ये निवेश जरूरी है, भारत को आगे ले जाने के लिए। अच्छा, ये तो देश के अंदर की बात हुई, लेकिन उस वक्त दुनिया का माहौल भी तो बड़ा तनाव वाला था, शीत युद्ध का दौर। हाँ बिल्कुल, और यहीं पर नेहरू की विदेश नीति, वो गुटनिरपेक्षता वाली, बहुत अहम हो जाती है। स्रोत इसे कैसे देखता है? स्रोत के हिसाब से ये सिर्फ किसी गुट में शामिल न होने की एक पैसिव पॉलिसी नहीं थी। अच्छा, तो फिर क्या था? ये एक एक्टिव कोशिश थी दुनिया में भारत के लिए एक स्वतंत्र, एक नैतिक आवाज बनाने की, किसी के दबाव में नहीं। अमेरिकी गुट या सोवियत गुट, किसी के नहीं। हाँ, स्रोत बताता है कि नेहरू इसे नए आजाद हुए देशों को महाशक्तियों के दबाव से बचाने का और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने का एक जरिया मानते थे। ये तो उस जमाने के हिसाब से वाकई काफी अलग सोच थी। हाँ, बहुत रेडिकल मानी गई थी। स्रोत उनके निजी जीवन के बारे में भी कुछ बताता है। हाँ, थोड़ी झलक देता है, पर संक्षेप में उनकी पत्नी कमला नेहरू का जिक्र आता है स्वतंत्रता संग्राम में उनके साथी के तौर पर, और बेटी इंदिरा गांधी, जो बाद में खुद एक बड़ी नेता बनी। लेकिन स्रोत का फोकस ज्यादातर नेहरू की पब्लिक लाइफ और उनके विचारों पर ही रहता है। समझ गया। और जब विरासत की बात आती है तो स्रोत कई पहलू सामने रखता है, जैसे वो चाचा नेहरू वाली छवि। हाँ, बच्चों के बीच वो छवि बहुत लोकप्रिय है, और उनका जन्मदिन 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाना वो इसी लगाव को दिखाता है। सही। लेकिन स्रोत उन्हें सिर्फ एक प्यार करने वाले चाचा के तौर पर नहीं देखता। हाँ, जाहिर है उससे कहीं ज्यादा थी वो। बिल्कुल, स्रोत उन्हें एक दूरदर्शी नेता, एक प्रगतिशील विचारक और लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का, एक सेक्युलर स्टेट का, जहां राज्य का अपना कोई धर्म ना हो, उसका एक मजबूत समर्थक बताता है। और 27 मई 1964 उनकी मृत्यु, स्रोत उसे भारतीय राजनीति में एक युग का अंत मानता है। हाँ, एक एरा का एंड। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो स्रोत के जरिए हमने क्या देखा? एक पश्चिमी शिक्षा वाला व्यक्ति गांधी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता सेनानी बना, फिर पहला प्रधानमंत्री बनकर आधुनिक भारत की औद्योगिक, वैज्ञानिक, लोकतांत्रिक नींव रखी।
हाँ, और उनकी गुट निरपेक्ष विदेश नीति की सोच और ये आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने के पीछे के कारण स्रोत इन पर काफी रोशनी डालता है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना। स्रोत ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा। हाँ, तो आज के संदर्भ में जो बातें स्रोत ने उठाई, इंडस्ट्री पर जोर, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स, गुटनिरपेक्षता, लोकतंत्र, सेक्युलरिज्म, इन सब को देखते हुए इस टाइटल का आज क्या मतलब है? ये एक अहम सवाल है। हाँ, कि वो नींव आज कितनी प्रासंगिक है, उसे किस तरह आगे बढ़ाया गया है या बदला गया है, ये वाकई सोचने लायक बात